हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड, थर्ड और आगे आइए देखिए कहाँ तक देखना है। आज के इस क्लास में आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 हो चुका है। आज का यह वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर आप सेकेंड देख रहे हो। एडिटोरिया वगैरह था, कंप्लीट करवा दिया गया है। घटना चक्र कंप्लीट हो चुका है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट था, उसे भी आपको करवा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आइए आज के इस क्लास का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखिए, कह रहा है फल्गु नदी का मुहाना यानी कि संगम है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में है। नंबर सेकेंड कह रहा है कि बिहार की प्रमुख मिट्टियाँ एवं उनके क्षेत्र में सुमेलित नहीं है कौन सा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी देखिए, खादर जो है ना, गया और पटना दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बिहार में ना खादर कहिए या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है ना, मुजफ्फरपुर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर, इन सारे एरिया में मिलता है। आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी जो भी ऑप्शन है आपका सही दिया हुआ है, इसे आप याद कर लीजिएगा। नंबर थर्ड देखिए, कह रहा है देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा। कह रहे हैं क्या धान में छठा स्थान है बिहार का। तो देखिए, धान में आपका यहाँ पे राइट आंसर है। गेहूं में दे रहा है दूसरा स्थान, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बिहार में गेहूं का अगर पूछेगा ना, तो उत्पादन के मामले में छठे नंबर पर बिहार है, इसे ध्यान रखेंगे। और आपका जो ये मक्का है पाँचवा सही है। मखाना में प्रथम है बिहार, ये आपका राइट आंसर है। नंबर फोर कह रहा है साहित्यकार और रचना, किसने किस चीज़ की रचना की है और यहाँ पे कौन सा है जो सही से मैच किया हुआ नहीं है बताएंगे। केदारनाथ मिश्र प्रभात जो कैकई सही है, नागार्जुन के द्वारा। रितिनाथ की चाची नलिन विमोचन शर्मा के द्वारा विष के दांत, और मंडन मिश्र के द्वारा दिया हुआ कि वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना, ये गलत हो जाएगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर करके थे, उनके द्वारा ये मंडन मिश्र इस साहित्यकार के द्वारा ये रचना करी गई थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। नंबर 5 कह रहा है कुंवर सिंह के पिता का नाम बताएंगे क्या था। देखिए, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। आपके एग्जाम में यही सब में से कोई ना कोई सवाल आकर के प्रैक्टिस सेट आपका बनेगा। काफ़ी सारा सेट आपने देख लिया है और आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीटेड है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। शाह बजारा सिंह रहे थे कुंवर सिंह के पिता का नाम। फिरंगिया गीत किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल मनोरंजन प्रोफेसर सिंह के द्वारा, ये प्रोफेसर नहीं पंडित शायद था, पंडित सिंह के द्वारा ये लिखा गया था। 6 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का इन सब में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 100 आपको यहाँ पे 55 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए, नॉर्मली ना हर राज्य के लिए एक जो राज्यपाल होता है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार ना एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 156 का जो 1 होता है, इसी के तहत राष्ट्रपति के ही मतलब अंतर्गत कहिए कि राज्यपाल जो है अपना काम किया करते हैं। नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो यहाँ पे सही है बताएं। ऑप्शन नंबर डी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैंडल पीक की अगर मान लीजिए ऊंचाई पूछता है आपको 737 मीटर, ध्यान रख लेना है। सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है, 737 मीटर। नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है। ऑप्शन नंबर डी विश्वेश्वरैया योजना को। किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका 8वीं अनुसूची में। बताएंगे कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन इन सब में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। नंबर 11 ऑप्शन नंबर आपका डी केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बताएंगे कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1993 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? तो जम्मू बारामूला मार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल इन सब में से किस प्रदेश में है? ऑप्शन सी आपका राजस्थान राइट आंसर। जीएनपी का पूरा रूप यानी फुल फॉर्म बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। एक व्यक्ति के इन सब में से किसको बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है? ऑप्शन नंबर सी कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों का। भारतीय संविधान का भाग 4 का ए कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टोटल 11। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे इन सब में से किसकी मंजूरी जरूरी होती है? लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से जब तक मंजूरी नहीं मिलता है विधेयक कानून नहीं बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर बी लोथल। ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर बंदरगाह के लिए फेमस था। बताइएगा कि किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किए थे? ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1919 में। बताइए वर्ष के किस तिथि को शीत अयनांत होता है? 23 का ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया के बाद अफ्रीका आपका राइट आंसर है। प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलन इकाई का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर सी विलिस कैरियर आपका राइट आंसर। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल की। एलिस इन द वाटरलैंड नामक पुस्तक के लेखक बताएंगे। हर सेट में आपको देखने को मिल ही रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लुइस कैरोल है। 250 किलोमीटर का तामू कलेवा कलियम हाईवे म्यांमार को एक उपहार है जो किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन सी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपका हो गया ना BRO, ठीक है। इसका जो गठन है 1960 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में है और ये रक्षा मंत्रालय के मतलब अधीन ही काम करता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कतर की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दोहा में। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी नर्मदा पर। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी अक्षपाद गौतम आपको बताना है, न्याय दर्शन के संस्थापक रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ पर मारा था? ऑप्शन बी शिवपुरी आपको ध्यान रखना है। तात्या टोपे का जो पूरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के फेमस नेता रह चुके थे। सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला कौन सा काल से शुरू होता है? तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए शून्य काल आपको बता देना है, राइट आंसर हो जाएगा। 34 का शून्य काल तो नहीं, माफ़ कीजिएगा, प्रश्न काल से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। प्रश्न काल से ये जो आपका पहला घंटा 11 से 12 बजे का होता है ना, इसे प्रश्न काल कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है? अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आप रोक लिया करेंगे। यहाँ पे आपका 35 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी वेल्लान बगई जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए जैसे गैर ब्राह्मण किसान होते थे ना, उनको दी जाने वाली ये भूमि होती थी, कौन सा? वेल्लान बगई करके जो है। किस विधेयक
में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में समानता स्थापित की जा सके। ऑप्शन नंबर बी एल्बर्ट बिल के तहत आपको ध्यान रखना है। 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर तीसरे नंबर पे है। ठीक है, आपको पता है ना कि सूर्य से दूरी के अनुसार ना बुध, फिर है शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, फिर है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक कैरेक तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एक दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध जो है वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन को जहां भी आपको लगेगा टाइम चाहिए आप ज़रूर क्लास को रोक लिया करेंगे। ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। भारत के नए महान्यवादी कौन बने हैं? आर वेंकट मनी आपको बताना है। मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए हॉकी से। कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में। जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में इन सब में से कौन सा आय है जो शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी विदेशी आय शामिल नहीं होता है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? 44 का ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर बताना है उज्बेकिस्तान। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कितने? 25 भाग आपको बताना है। मैसूर के शासक परिवार का नाम है? ऑप्शन सी वाडियार परिवार। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी राइट आंसर। पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह अब्दाली ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1951 में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है बताएं? तो ऑप्शन भारत में है, बता देना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? यहाँ से 25 क्वेश्चन साइंस का है, ध्यान से देखिएगा। साइंस काफ़ी अच्छा खासा आपके एग्जामिनेशन में आपका पकड़ या तो बना सकता है या आपका पकड़ ढीला कर सकता है। तो 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10.5। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? ऑप्शन नंबर डी जैबरिलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था, कमेंट भी था कि साइंस का जो प्लेटफॉर्म का क्लास है उसको करवा दीजिए। तो काफ़ी हद तक हो चुका है, एक क्लास आपका बस आएगा जिसमें कि 5 सेट यानी कि लगभग 100 क्वेश्चन शायद आपका बचा हुआ है। 1 से 2 दिन में, आज या कल में, आज तो नहीं मानिए कल में आपको वो क्लास दे दिया जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है प्लेटफॉर्म साइंस लिख करके, आप उसे देख लीजिएगा। प्लेटफॉर्म ने साइंस के लिए स्पेशली एक बुक प्रोवाइड करवाया गया था जिसमें कि प्रीवियस ईयर में बिहार सचिवालय में पूछा गया सवाल था। बिहार में साइंस से जो भी सवाल मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है उस वाले सवाल का भी उसमें का एक मिक्सचर था, उसे आप देखिए। साथ ही साथ बीएसएससी यानी कि अभी जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ना मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, करवा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा, उसे आप देख लीजिए। आपका मैक्सिमम हद तक कहिए कि लगभग 80% आप कह सकते हैं, 85% क्लास वो वाला पूरा है, थोड़ा सा बचा हुआ है। 1 से 2 दिन में क्लास उसका भी आपके लिए ज़रूर आ जाएगा। नंबर 52 को आपको क्या बताना था? पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है, क्या बताना था? क्या बताया आप यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जैबरिलिन आपको ध्यान रख लेना है। देखिए हड्डी एक मांसपेशी से किसके द्वारा जुड़ी होती है? कंडरा यानी कि टेंडन के द्वारा। नीचे उल्लेखित सूची से विषाणु जनित रोग की पहचान करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आपका ना दूसरा और तीसरा वाला देखिए, खसरा और जो डेंगू ज्वर है इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। खसरा और डेंगू ज्वर विषाणु जनित ये रोग होते हैं। आपको इसके लिए ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा, राइट आंसर है। उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नमी की वजह से। वाष्पीकरण की दर
निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन ए द्रव के रंग पर, कंपन का आयाम इन सब में से ऑप्शन ए माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा विस्थापन होता है, कंपन का जो आयाम है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन इसका होता है, इसे ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही है तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। स्थान ए उच्च दाब पर है और बी जो होगा वो निम्न दाब पर होगा। पानी के क्वथनांक का क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए? ऑप्शन ए पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 60 है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए कहाँ पर? पत्ते में। निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रीय कोशिका है? मानव लाल रक्त कोशिका आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, कह रहा है दो समान पात्र ए और बी में 75 डिग्री पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया जाता है। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री पाया गया तो बी का तापमान कितना होगा? 55 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा राइट आंसर, इसे आप ध्यान रखिएगा। बताइए, यूरेनियम जो U-238 होता है, इसके 10⁻22 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी 3952 मिलीग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम न्यूट्रॉनिक का सही सेट है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी देख लीजिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसका? सम न्यूट्रॉनिक का सही यहाँ पे मतलब समूह दिया हुआ है। जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? तो तापमान और दाब दोनों घट जाता है। इन सब में से किसकी उपस्थिति का कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित है? संधित पैरों से, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर डी गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र। ये जो विमीय सूत्र है यहाँ से सवाल आने का चांस है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको इसके लिए पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दिया जा चुका है, जिसमें कि सारे का लगभग 150 प्लस विमीय सूत्र वगैरह का क्या क्या सूत्र होता है वो दिया जा चुका है, तो आप उसे देख लीजिएगा। किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी बल जो है वो कैसा हो? तो ऑप्शन नंबर बी बल आघूर्ण अगर शून्य हो तो। कह रहा है कि परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए मानव अल्फा लैक्ट एवल्यूमिन रहता है रोजी में, ठीक है। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णिक ना हो तो ऑप्शन बी दीप्त फ्रीजों की चमक क्या होती है? कम हो जाती है। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लैक्टिक अम्ल, दही, ऑक्जेलिक अम्ल, पालक। यहाँ पे 71 का जो आपका है ना, ए हो जाएगा राइट आंसर। एस्कॉर्बिक अम्ल इमली दिया हुआ है। ये एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ना आंवला में रहता है। मैलिक अम्ल पूछेगा सेब में। टार्ट्रिक अम्ल अगर पूछेगा इमली, अंगूर, कच्चा आम में रहता है। ऑक्जेलिक अम्ल अगर पूछता है तो आपका टमाटर है, पालक है, चने का जो पत्तियाँ आता है इसमें होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल इमली आपका गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 72 का ऑप्शन नंबर आपका ए अधातुएं धनायन बनाती है, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को इन सब में से क्या कहा जाता है? नंबर 73 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, शाखिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? ऑप्शन बी वैद्युत प्लग एवं स्विच का नियम इस पर आधारित
जो है ना वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर ये आधारित नहीं होता है। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, गलत है। देखिए हृदय में ये 4 कक्षीय हृदय होता है, समतापी प्राणी होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी ध्यान रखना है, ये गलत है। ए, बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखते हैं। आगे चलिए देखते चलते हैं कहाँ तक आज के इस क्लास में क्लास को ले चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बताइए कौन सा सुमेलित सही नहीं है। आपको बार बार कहा जाता है कहीं पे भी अगर ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आराम से आप क्लास को रोक लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका जो डी है ना, गंडक नदी नामपा श्रेणी नेपाल, आपका पता है ना, गलत हो जाएगा। गंडक नदी नेपाल में जो अन्नपूर्णा श्रेणी है ना, वहाँ का जो मानंग मोट और कुतांग है इसी के बीच से निकलता है। ऑप्शन डी गलत है। बाद बाकी ए, बी और सी आपका सही है। रामेश्वरम कुंड कहाँ पर स्थित है? नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामेश्वर कुंड पूछेगा ना, रामेश्वरम नहीं पूछा है, रामेश्वर ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? मुंगेर में है। इसके अलावा भरत कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ये मुंगेर में है। और अगर आप जानना चाहें तो ये नानक कुंड है, मखदूम कुंड है, ये सारे मुंगेर में ही हैं। राजगीर में कौन कौन सा है? सतधरवा कुंड है, सप्तधारा है, शोरी कुंड है, ब्रह्म कुंड है, गोमुख कुंड है, ये सारे राजगीर में हैं, याद रखिएगा। नंबर 3 कह रहा है टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? यहाँ पर ना आप नहीं वाले पर तो ध्यान दिया करेंगे, जब भी क्वेश्चन वगैरह आप पढ़ेंगे ना तो नहीं वाले पे जरूर ध्यान दिया करिएगा। नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर में नहीं मिलता है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर, दिव्यांग जन से संबंधित है। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ये मध्यकाल के कवि रहे थे। नंबर 6, बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन नहीं है इन सब में से बताइए। किसमें? बिहार में जो जैन धर्म है उसके बारे में पूछा है ना। तो देखिए नानक, ये जो नवादा है ना, यहाँ पे गुनाव जी, आरा भोजपुर आपका हो जाएगा, लछुमार जमुई हो जाएगा, कदम कुआ पटना आपका हो जाएगा तीर्थ स्थल, ये जैन का नहीं है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कुम्हरार पटना में ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश के बारे में यहाँ से अच्छे से जानकारी वगैरह मिला है, बहुत कुछ यहाँ से मिला है। बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शिवहर का। शिवहर का कितना है? 1880 आपको ज़रूर ध्यान होगा। और सबसे कम अगर पूछा न्यूनतम जनसंख्या कैमूर का है बस 488, ये 2011 का जनगणना आपको बताया जा रहा है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन सी असम में। उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह राइट आंसर। किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा का गठन किया गया? अच्छा, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग का मतलब बताइए कि गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, राज्य शासन के प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए आपका राइट आंसर है। चलिए नंबर 11 बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करिए। तो इसे 1952 में गठित किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद, आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? राज्य के मंत्री करते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है, इसे ध्यान रखिएगा, ये संवैधानिक नहीं है, ठीक है, ये सांविधिक करके होता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद ना कहिए कि संवैधानित्व निकाय कहा जाता है, ठीक है। संवैधानिक और जो आपका सांविधिक कहा जाता है ये निकाय नहीं है, ध्यान रखेंगे। नंबर 12 है, बताइए कि पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर, अन्नामलाई की पहाड़ी पर है।
भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया? ऑप्शन बी 1952 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी पता है ना कि आपको नामीबिया से 8 चीता लाया गया है। प्रसिद्ध जूलू जनजाति किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई को। मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। ऑप्शन ए नर्मदा और सोन आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। खांगच दंगोंगा करके है, ठीक है। ये कहाँ पर है? जीव मंडल कहेगा सबसे अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। अगर एक बात यहाँ पे समझिए, कहाँ पर है? सिक्किम आपको बताना है कहाँ पर है यह? सिक्किम में। विजय अमृतराज इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी लोगों को विकासामूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाने के लिए पंचायती राज, ये जो है ना इसका मुख्य उद्देश्य है। नंबर 20 है भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र सही जवाब। देखिए थोड़ा ध्यान भटक रहा है ना, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट वगैरह और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। गौरव कुमार हैं, कह रहे हैं सर जी करेंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दीजिए, क्लास कंटिन्यू रखिए। और काफ़ी सारा आप लोग मैसेज कर चुके हो करेंट अफेयर्स को लेकर के। तो करेंट अफेयर्स के लिए क्लास आपको दिया जाएगा, जल्द ही उसके लिए भी क्लास आ जाएगा। चलिए अब प्रॉपर वे में देखिए अच्छे से। नंबर 20 क्या कह रहा है? भारत के वे राज्य कौन से है जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करता है ना? तो आपको क्या यहाँ पे बताना था? ऑप्शन ए हो जाएगा ना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। आपने देख लिया ऐसे अच्छे से। नंबर 21 को अब देखिए, भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट हैं? 21 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, 22 भाग। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोच्चि को। निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है बताइए? ऑप्शन नंबर सी शिव कुमार शर्मा। आप देखने के साथ समझ गएंगे ये सितार वादक हैं। क्या बजाते हैं? सितार बजाने वाले थे, ठीक है। किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा की। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार आपका राइट आंसर। कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? 26 का ऑप्शन नंबर डी सुमन बेरी आपका राइट आंसर। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए कुवैती दिनार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे एक दिनार का अगर दाम आप जानना चाहें तो लगभग 263 रुपये के आसपास है। समझ लीजिए कितना महंगा है। कह रहा है कि FICCI का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि इसे फिक्की कहा जाता है? ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट आंसर। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताएंगे क्या है? 29 का ऑप्शन नंबर आपका सी। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सभी अस्थायी लागत का जोड़। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360 के तहत। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया हुआ है? ऑप्शन डी भोजन का अधिकार, राइट आंसर। निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करिए। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सबसे पहले हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर फर्स्ट पे कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। नंबर सेकेंड में आपका ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर पे आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान और चौथे नंबर पे हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन का ना 1266 से 87 तक का टाइम पीरियड रहा था। रजिया सुल्तान का 1236 से 40 तक रहा था। इल्तुतमिश का 1211 से 36 तक रहा था। ध्यान रखा करेंगे इन सबको।
चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922 में। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिणी अमेरिका से यह गुजरती है। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र के रूप में है? बताएं। 35 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी, दलदली जो भूमि होता है यह नहीं है। बाद बाकी वन, मरुस्थल, घास के वन, ये घास के मैदान, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 37 बताइएगा। कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेत्र क्या है? ऑप्शन ए, मानव रहित विमान आपका सही जवाब। भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, भाग 4 में। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, टोटल 233 होते हैं। 12 को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए, अफगानिस्तान का। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? 42, ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1940 में। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? ऑप्शन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात इक्वल। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सहारा आपको बता देना है। गर्मी के मौसम में ना सहारा रेगिस्तान का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना वो 38 से 46 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रहता है। अगर पूछेगा सहारा रेगिस्तान कितने एरिया में फैला हुआ है तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक की। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कौन सा देश बना है? पनामा बताना है। नंबर 49 बताएंगे। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? ऑप्शन डी, मालदीव का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जाता है? नंबर 50 का राइट आंसर, शेयरों का अधिग्रहण करना होता है, निवेश करना होता है, ऋण प्रदान करना होता है, मांग आधारित जमा स्वीकार करना नहीं होता है। नंबर 50 का ऑप्शन आपको डी टिक करना है। साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। 25 देखेंगे। किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? देखिए, मैमेलिना में चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल आता है। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश, समुद्री ककड़ी, समुद्री अर्चिन आता है। एम्फीबिया, अच्छा ऑप्शन सी आपका गलत है। मोलस्का में यूनिनो, पायला, ऑक्टोपस आता है। 51 का ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ध्यान रखेंगे। जो आपका एम्फीबिया है ना, इसके द्वारा ना आपका ऐसे समझिए कि मेढक है, फिर आपका जो साइरेन होता है, दादुर सैलामेंडर होता है, ये सब इसके समूह के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मापदंड पाए जाते हैं? स्पिंडल आकार, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा खासा है। अनैच्छिक पेशी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 53, मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयनों के mg आयनों की संख्या का गणना करें। mg का मतलब यहाँ पे दे दिया है परमाणु, द्रव्यमान इक्वल टू 24। 53 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 1.20 इंटू 10⁻20 सही जवाब है। आनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जीन सही जवाब।
कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होता है सेलुलोज आपका राइट आंसर। वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानिए। आंत ज्वर नहीं होता है, आंत ज्वर ना टाइफाइड ज्वर का सामान्य नाम होता है, इसे ध्यान रखेंगे। ये आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड रोग के जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका 56 का ए सही जवाब है। क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है, उस जगह पर क्या होगा? दबाव कम हो जाता है। डी राइट आंसर। कह रहे हैं कि एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, यह अधिक ऊष्मा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करती है, सही जवाब हो जाएगा। मानव कान कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है, बताइएगा। 20 हर्ट्ज से कम का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया के कारण नहीं होती है? ऑप्शन डी, बादलों का निर्माण रासायनिक परिवर्तन की वजह से नहीं होता है। नंबर 61 कह रहा है कि यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत है, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिमाण निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन सी 15 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह गैस जो चूने के पानी को दुधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है तब नेत्र की पेशियां क्या होती है? ऑप्शन ए शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। यहाँ पे नंबर 64 कह रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है v वेग से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m है विराम अवस्था में है, इससे अगर टकराती है तो उस दौरान उनकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी। कितने की कमी होगी बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 8/9 आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 65 है, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाए, कैसी? 4 गुनी। ऑप्शन सी हुक के नियमानुसार प्रत्यास्था की सीमा बताएंगे, सीमा में क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रतिबल बटे आपका विकृति इक्वल टू होता है प्रत्यास्था गुणांक, इसे आप ध्यान रखिएगा। नंबर 67 है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? 67 का ऑप्शन डी राइट आंसर, 7 से कम हो जाएगा। कह रहा है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा है, बताएं कितना होगा? ये इन चारों में से क्या होगा राइट आंसर? देखिए संगलन की गुप्त ऊष्मा पूछेगा ना, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए ये गुप्त ऊष्मा होता है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगर संगलन की गुप्त ऊष्मा का मान पूछता है कितना होता है बताइए, तो आपको 80 पर ग्राम बता देना होता है। नंबर 69 कह रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन इन सब में से किस में मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में रहती है। ऑक्सीकरण क्या होता है? नंबर 70 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना होता है ऑक्सीकरण। नंबर 71 बताएंगे कि यहाँ पे मैल्पिघी नलिकाएं निम्न में से उत्सर्जी का निष्कासन करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रक्त लसिका का वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में किसके द्वारा सबसे अधिक प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आर्द्रता हो जाएगा। बताना है कि दुग्ध उत्पादन मादा मवेशी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, दुधारू पशु कहा जाता है। नंबर 74 रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? 74 का ऑप्शन नंबर आपका डी, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किसी
गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है 75 का? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन का। आ जाइए प्रैक्टिस सेट नंबर देख लेते हैं कितना, 4 को देख लेते हैं। आशा करता हूँ कि अभी तक आपको क्लास देखकर अच्छा लगा होगा। आपके बिहार सचिवालय के बारे में आपको ध्यान रखना है, साइंस पोर्शन को थोड़ा आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल आप साइंस का यहाँ पर देख पा रहे होगे, और इन सारे में से जो भी क्वेश्चन साइंस का आप देख रहे हो ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को पहले ही करवा दिया गया है। आप प्लेटफॉर्म साइंस एक बार चेक कर लीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पंचायत की। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ख के ही अकॉर्डिंग ना पंचायत स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इसी के तहत पंचायत संस्था के लिए ना 243 का आपका क, साथ ही साथ क से लेकर ऐसे समझिए कि 9 तक जो है इसके बारे में प्रावधान किया गया है। आपसे यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था वगैरह है ना, इससे सवाल पूछा जाएगा सचिवालय में। 2 से 3 सवाल आने का चांस रहता है, बीएसएससी में खास करके पूछा ही जाता है। क्लास आपको दिया जा चुका है एनसीईआरटी सार संग्रह करके, वन लाइनर आपको बता करके टेस्ट लगवा दिया गया है, उसे आप देख लीजिएगा। नंबर सेकेंड, अब स्टार्ट करिए, कंटिन्यू चलिए, क्लास को देखते चलिए। अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर आपको यहाँ पे बताना है। किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रहरी के। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, अनुच्छेद 38। कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए, गोवा। लद्दाख इन चारों में से किसके रूप में भी जाना जाता है, बताइए? ऑप्शन ए, खापा चांद के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन नंबर सी, चंद बरदाई। बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, धान। किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था? ऑप्शन ए, मल्ल में। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण जो रखता है वो कौन रखता है? नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सही जवाब। इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, राज्य के वित्तीय लेख पर नियंत्रण जो है ना, ये लेख पर ना नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक होते हैं ना, यही नियंत्रण रखते हैं। कौन? नियंत्रक, लास्ट में त्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग के नाम से जानते हो। तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी कहा गया, इनमें से कोई नहीं। ग्राम सभा एक गांव के उन सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, मतलब पार कर चुका है? 18 वर्ष। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो बिहार का सबसे प्राचीन नहर पूछेगा, सोन कैनाल है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। कब हुआ था? 1874 में इसका कहिए कि मतलब बांध बनाकर इसे तैयार किया गया था। पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दरभंगा में। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर डी, बचेंद्री पाल, राइट आंसर। भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अभिनव भारत निम्न में से किस के द्वारा संगठित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीडी सावरकर के द्वारा। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ज्योति बसु। आपको बता देना है। देखिए, ये जो है ना ज्योति बसु, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे आप मार्क्सवादी के नाम से जानते हो, उनके मतलब शीर्ष नेता में से एक थे। ये ना ज्योति बसु ना पश्चिम बंगाल में टोटल 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री बनी हुई रही थी। ठीक है, इनका जो जन्म है पूर्वी जो बंगाल है, यानी कि जो आपका बांग्लादेश में शायद चला गया है ना, वहाँ के ही एक नॉर्मल फैमिली में ना 1914 में हुआ था। और डेट अगर आप जानना चाहें तो 8 जुलाई को। फिर यहाँ पे ज्योति बसु जो है ना 1977 ईस्वी से लेकर के
यह वाला सवाल अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं आया था, इसीलिए आप थोड़ा देख लीजिए इसे। 1977 से लेकर के वर्ष 2000 ईस्वी तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहकर एक रिकॉर्ड अपने नाम की थी ये। और एक बात यहाँ पे समझिए, एक नाम और आपको शायद ध्यान रख लेना चाहिए। जो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है ना, पवन जो चामलिंग थे, सबसे लंबे तक वे मुख्यमंत्री वह भी रह चुके हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है, 24 साल, ठीक है, ध्यान रखेंगे 24 साल तक ये, मतलब अभी के कंडीशन में ना, सिक्किम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ये पवन चामलिंग, अभी के नहीं समझिएगा, शायद आपको अभी बोल दिया गया, पहले के मुख्यमंत्री जो चामलिंग साहब थे ना, ये लगभग 24 साल तक माना जाता है कि ये रहे थे, ठीक है। शब्द अंडर कटिंग इससे संबंधित है, किससे? ऑप्शन बी हॉकी से। चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई बताइए कितनी है? तो 19 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब। टोटल 9 किलोमीटर बता देना है। भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल को। निम्नांकित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है 6 राज्य में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो देख ही लिया आपने। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी अजीत कुमार डोभाल। थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि तक कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? ऑप्शन नंबर, थिएटर में सबसे दिलवाले दुल्हनिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ना, तो ऑप्शन जो ए है ना ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 23 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को DDLJ के नाम से मतलब जाना जाता है। 1995 में मूवी बनी थी। जो निर्देशक मतलब निर्देशन थे, निर्माता और जो निर्देशक वगैरह थे ये आदित्य चोपड़ा थे। जैसे आपका निर्देशन आदित्य चोपड़ा किए थे। हीरो उसमें कौन रहे थे? शाहरुख खान, काजोल थे और अमरीश पुरी रही थी। इसे आप ध्यान रखेंगे। ये ना मुंबई का एक मतलब मराठा मंदिर में सिनेमा हॉल है, वहाँ पे ना लगातार 19 साल तक यह मूवी चलते रहा था। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या के थ्रू किया जाता है। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या को डिवाइड करने से प्रति व्यक्ति आय निकलता है। और अगर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पूछता है ना, तो वहाँ पे बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद उनमें डिवाइड कर दिया जाता है कुल जनसंख्या को। किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया था? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352 के तहत। गौतम बुद्ध, अच्छा, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या बताइएगा। शिक्षा के अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? 27 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के 1 में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सारनाथ में। एक जल संधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक जल संधि क्या होता है ना कि पानी का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ देती है। नंबर 31 विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी समवर्ती सूची से। 31 पढ़िए समझिए। कह रहा है किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ऑप्शन बी संविधान का जो 91 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें यह कहा गया था, मतलब जोड़ा गया था। हल्दी घाटी की युद्ध जो लड़ाई है लड़ी गई थी कब? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर 1576 में, 18 जून को, ध्यान रखिएगा। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक? ऑप्शन नंबर सी जिम कार्बेट। आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, नाम है ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क मत समझिएगा, ये नाम है। प्रथम अफीम युद्ध
द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह, ये सभी किस देश से संबंधित है, कहाँ पर हुआ था? एक भी पता होगा तो आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन डी, चीन में। यही अगर बीपीएससी में रहता तो फिर कन्फ्यूजन वाला रहता सवाल। क्या है, एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से इन सब में से क्या विकसित होता है? अधिक। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? ऑप्शन बी, भाग सेकेंड। चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण है? ऑप्शन ए, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर आपका शूद्र होता है। एक लाइन से ही दिया हुआ है। 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से भी स्थान पर है? 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से सेकेंड स्थान पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी, मकर रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? ऑप्शन ए, दिफू आपका राइट आंसर। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, इसे आपको ध्यान रख लेना है। अब पूर्वी चंदेला किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शूटिंग से। राजस्थान की रहने वाली हैं। 10 मीटर एयर राइफल का जो प्रतियोगिता होता है उसमें ये भाग लेती हैं। तुर्की की राजधानी का नाम बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, अंकारा है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा। जवाहरलाल द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन ए, गणेश। लोकसभा के जनक की उपाधि ना, तो गणेश वासुदेव मावलंकर साहब को ये दिया गया था। भारत में सबसे बड़ा मठ नाम क्या है? तवांग मठ। इन सब में से किस राज्य में है बताएंगे? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। इंदौर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज किनके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन सी, आर के नारायण के द्वारा। आप में से काफ़ी लोग होंगे जरूर जिन्होंने मालगुडी डेज जरूर देखा होगा नेशनल टीवी पर। 47 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता? ऑप्शन ए, GRD टाटा के द्वारा जीता गया था भारत रत्न 1992 में, ध्यान रखिएगा। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए राइट आंसर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, शिशुपाल। आपको ध्यान रखना है। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज का यहाँ पे भंडार है, ध्यान रखिएगा। नंबर 51 में बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है। उसकी आवाज़ में परिवर्तित होने का क्या कारण है? संजय का जो आवाज़ है ना, कर्कश मतलब कड़ा आवाज़ और फटने लगता है, उसका रीजन क्या है? 51 का ऑप्शन नंबर बी। यौनारंभ में परिवर्तन होने लगता है तब ऐसा होता है, ठीक है। जैसे इसमें जैसे आपको पता रखना है कि जैसे यौनारंभ जो है ना, यानी कि यौवन मतलब कि इस समय में ना जैसे शरीर के बहुत सारे पार्ट वगैरह का मतलब निर्माण होने लगता है इंसान का, ठीक है। फिर आपका जो मतलब बोलने का टोन होता है उसमें चेंज हो जाता है। शरीर का जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, आकृति होता है उसमें परिवर्तन आता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है, राइट आंसर है। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन निम्न में से ऑप्शन नंबर डी तरल हाइड्रोजन होता है। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, बैटरी में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? ऑप्शन सी, एस्कारियासिस आपका राइट आंसर। ये होता है परजीवी कृमि की वजह से। यहाँ पे समझिए, एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। लहर की तरंग दैर्घ्य कितनी है? यहाँ पे आपको ना सॉल्व करना पड़ेगा। चाल आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है।
आवृत्ति यहाँ पे दिया हुआ इतना हर्ट्ज है। लेमडा इक्वल टू आपको पता है ना V/N होता है। सॉल्व करिएगा 352/880, इसे 880 जूल हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 0.04 आ जाएगा। एक क्वेश्चन किए, यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर बी प्रोटिस्टा के अंतर्गत। पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर डी कोलेनकाइमा जिम्मेदार होता है। हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न में से किस रूप में संदर्भित किया जाता है ना? तो ऑप्शन नंबर डी क्लोरेकाइनमा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नैप्थलीन की गोलियां समय के साथ इसमें से किसके कारण गायब हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन की वजह से गायब हो जाती है। यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गेंद की गति की समान दिशा में होता है। राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाएंगे? समूह 18। ऑप्शन सी आपका 2-8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व पूछेगा तो ये इसका ये अष्टक पूर्ण रूप है, ठीक है, और ये 18 में होना होता है। कह रहा है कि यदि विराम कोण थीटा तथा घर्षण कोण लैम्डा है तो ऑप्शन नंबर सी थीटा इक्वल टू आपका लैम्डा हो जाएगा। चलिए बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन इन सब में से मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। कैल्साइट नामक खनिज इन सब में से युक्त एक टेलुराइड खनिज है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सोना, देखिए कैल्साइट नामक खनिज सोना युक्त एक टेलुराइड खनिज होता है, ध्यान रखिएगा। यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच दूरी आधी तथा स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फिर चौड़ाई हो जाएगी 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 गुनी। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप से? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर सिरका के नाम से जाना जाता है। खोखले गोलीय चालन के अंदर विभव का मान? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा समान रहता है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर इन सब में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी श्वेत तूतिया के नाम से आप इसे जानते हो। रक्तचाप, लार स्रवन और उल्टी, ये सारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं ना, बताइए कि किसके द्वारा ये नियंत्रित होती है? ऑप्शन नंबर डी मेडुला। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये जो मेडुला है ना, ये सारे चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। नंबर 71, किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं? देख, किसी सजीव के रहने योग्य जो परिवेश होता है ना, जगह होता है, उसे आवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए 72 को देखिए, एक कार्बन क्रेडिट में इन सब में से क्या है जो शामिल होती है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर देखिए, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है, 1 KB बराबर 8000 बिट्स तो नहीं होता है, और आपका जो 1 MB बराबर 1000 KB आप जानते ही हो, और 1 GB बराबर होता है 1024 MB जो कि आपके फ़ोन में रहता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, गलत दिया हुआ है। कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रोलैक्टिन जो है ना, ये पादप हार्मोन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यह एक जंतु हार्मोन है। महिलाओं में जो दूध का जो निर्माण होता है ना, इन्हीं के सहायता से किया जाता है, आपको ध्यान आ रहा होगा। संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर इन सब में से कौन वाले प्लास्टिक की कोटिंग करी जाती है? तो मेलामाइन वाले प्लास्टिक की कोटिंग जो है ये किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखा। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देख ही लेते हैं आज के इस क्लास में।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर सबसे पहले आ जाइए। नंबर फर्स्ट में कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 338 का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 150वां स्थान है भारत का, ध्यान रखेंगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। नॉर्वे के बारे में समझिए, थोड़ा सा करंट को समझ लीजिए। नॉर्वे जो है लगातार 5वें वर्ष फिर से टॉप पर रहा, और इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? 3 मई को, याद रखिएगा। बिना विभागीय जांच के सिविल सेवक की बर्खास्तगी किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? ऑप्शन नंबर आपका बी, अनुच्छेद 312 2 के बी के तहत। यहाँ पे मिलाइए, कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? अम्बुबाची जो है ना, असम में मनाया जाता है। पूरम जो है केरल में। तो वो गजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। जो क्लास अभी आप देख रहे हो ना, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्लास के लास्ट में पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद इन सब में से किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के तहत। माधवपुर मेला इन सब में से आयोजित होता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। मौसम परियोजना किसकी पहल है? ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय का। लिटिल असेंबली सृजित की गई है। 8, ऑप्शन बी, महासभा द्वारा। बाबा गुरगुर बताइए किस क्षेत्र के योगदान के लिए विख्यात है? कितना अच्छा नाम है ना, गुरगुर, जो इंसान के पेट में करता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम याद रखिएगा, ठीक है। इराक में ना कहिए कि एक जगह है, बाबा गुरगुर नाम ही है इसका। बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? ऑप्शन नंबर बी, गोगाबिल को किया है। बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, राजकीय पक्षी मोर, सही है। राजकीय पक्षी गोरैया है ना, तो यहाँ पे मोर गलत हो जाएगा ना। पशु बैल, फूल गेंदा, वृक्ष पीपल, सही है। पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है? ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इन सब में से कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में है। गांधी सागर बांध इन सब में से किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, 11 मई को। स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, INS शिवालिक। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अनाईमुडी, राइट आंसर। ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत के पहले जिम्नास्ट दीपा कर्मकार किस राज्य की हैं? ऑप्शन ए, त्रिपुरा, आपको बता देना है। जिम्नास्ट में कितने खिलाड़ी होते हैं पता है? 8, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2017 में इसरो के PSLV-C37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर, 104। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था उस वक्त। संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है कब? ऑप्शन नंबर 1 फरवरी हो जाएगा, डी, राइट आंसर। निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, श्रीलंका से। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी? 22 का समझ के सवाल, फिर जवाब अपना सोच के, मतलब सोचिएगा मन में। ऑप्शन ए, LM सिंधवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री देशांतर, सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि 2
जो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है ना, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, 111.321 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है, और दो देशांतर के बीच की दूरी पूछेगा कितने मिनट की, तो 4 मिनट की होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? 24 का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 के तहत, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में, राइट आंसर। किस देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? किसी देश के एक निश्चित टाइम पीरियड में जो लेन देन होता है ना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ना, ऑप्शन ए, उसको भुगतान संतुलन कहा जाता है। IDA का संक्षिप्त रूप यानी कि फुल फॉर्म बताएंगे क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल डेवलप एसोसिएशन, आपका राइट आंसर। अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बौना ग्रह कहा जाता है। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? भारत ने जर्मनी को हराया था, ऑप्शन बी सही जवाब है। भारतीय और रूसी नौसेना के बीच निम्न में से कौन सा एक समुद्री अभ्यास है? 30 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर, इंद्र। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, आपका सही जवाब, औसत आय होता है। सही शब्द का मिलान करिए, यहाँ पे शब्द और उसके अर्थ के बारे में सोच के समझ के जवाब बताइए। थोड़ा सा 1-2-4 सेकंड का, 5 सेकंड का टाइम यहाँ पर ले लीजिए आप। अगर आपका जवाब, देखिए, दीवानी याद करिए, ये ना भू राजस्व एकत्र करने वाला अधिकार होता था, इसका अर्थ होता था, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे मैच करेगा। फौजदारी अदालत पूछेगा तो आपराधिक न्यायालय यहाँ पे बताना था, और जजिया तीर्थयात्री पर लगाया गया कर होता था। इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 33, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। क्या कहते थे? जब्त। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केवल कर्क रेखा गुजरती है। बताइए कि दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतु। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। इसकी शुरुआत अगर पूछेगा ना, तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ना बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए दिया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था? अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कह रहा है दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 100 मीटर के दौड़ से जुड़ी हुई हैं, और ये उड़ीसा के रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। दूती चंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर का फिल्म पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सूर राई पोटू ने। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, 11। कह रहे गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, महाराष्ट्र में है सबसे बड़ा जल ग्रहण, महाराष्ट्र ही करता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 42 कह रहा है फूड फॉर ऑल नामक बुक के लेखक या फिर लेखिका जो भी है बताइए कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए, उमा लीले आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना और कब शुरुआत की गई थी मैच करिए। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना ना 1974 में आया था, सही है। दूसरा वाला जो पंचवर्षीय योजना है ये 1956 में आया था, सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में आया था, और 7वां वाला जो है ये 1985 में आया था। इस तरह से राइट आंसर होगा, यहाँ पे मैच कर लीजिएगा आप। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का निर्माण करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, राइट आंसर। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी
व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष। सोन नदी इसमें है, किस में है? ऑप्शन नंबर डी गंगा बेसिन में। सोन नदी जो है ना, ये गंगा बेसिन में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कह रहे कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण सेकेंड की योजना को किसने अपनी मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत सरकार ने। पानीपत का प्रथम युद्ध सन इन सब में से कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 1526 में। रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर भारतीय रेलवे हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। देखिए 1800 बहुत बार वैसे भी बताया जा चुका है, 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अगर पूछ लेता है तो किसने किए थे? राणा, ये जो आपके ऑप्शन ए है ना, एमजी रानाडे किए थे। आहार नली में पेशीय संकुंचन इन सब में से क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी क्रमाकुंचन कहलाती है। विद्युत दर्शी जिसे आप इलेक्ट्रोस्कोप कहते हो, इसका इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ लीजिए विद्युत दर्शी जो है ना, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप, इसका जो यूज है ना आवेश पता करने के लिए, आवेश ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसीलिए आपको डी यहाँ पे टिक करना है। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 54 का क्या टिक करना पसंद करेंगे? देख लीजिए किस तरीके से घुमा फिरा के दिया है। उबलता हुआ चावल तो होता है, तो सूरजमुखी का तेल नहीं होगा, अंडे से नहीं होगा, शर्करा। तो ऑप्शन जो आपका बी है ना, ये राइट आंसर दिया हुआ, केवल पहला आपका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली करता है नियंत्रित। टैडपॉल में अधूरे विकास का कारण इन सब में से किसका अपर्याप्त उत्पादन है? ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन का। देखिए टैडपॉल में अधूरे विकास का जो कारण है थायरॉक्सिन जो होता है, इसका अपर्याप्त उत्पादन होता है, इसे ध्यान रखिएगा। 57 में है कि कौन सा या कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर डी जलवाष्प CO2 और CFC आपका राइट आंसर। कह रहे एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है? ऑप्शन ए 0.04 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय अवधि मतलब टी इक्वल टू पूछा है 1/n होता है, 1/n आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना 25, इसे 0.04 ही आपका आएगा ना। घंटियाँ धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में क्या करती है? ऑप्शन नंबर सी ध्वनिक करती है, ध्यान रखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है? इन सब में से 2-3 करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा डी सही जवाब, टेरिलीन और कपास का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्वर ध्वनि यानी कि म्यूजिकल साउंड का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, तरंगदैर्घ्य सही जवाब। निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D के बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। पेलाग्रा में होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 3D। चमगादड़ परावर्तित इन सब में से किसको प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते के रूप में बाधाओं वगैरह का पता लगाने के लिए करता है ना? तो पराश्रव यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंग का राइट आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु विराम पर है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान ऑप्शन ए हो जाएगा 0 होता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है? ऑप्शन ए सूचर जोड़ आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सूचल जोड़ ना मानव शरीर का एक साइनोविलियन जोड़ के बारे में पूछाएगा कि है या नहीं है, बताना है कि नहीं है, याद रखिएगा। दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब
अधिक उज्ज्वल होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, क्योंकि इनकी तीव्रता में कोई ह्रास नहीं होता है। प्रोटीन निम्न में से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका अमीनो अम्ल का। आयनिक बंधन की ताकत अधिक होती है जब बंधन इनके बीच बनाता है, क्या? ऑप्शन नंबर डी, उच्च विद्युत धनात्मक और ऋण विद्युत तत्वों के बीच में। समझ लीजिएगा फिर से, नंबर 68 में ना, आयनिक बंधन की ताकत अधिक होता है जब बंधन उच्च विद्युत धनात्मक और ऋण जो उच्च ऋण विद्युत तत्व के बीच में रहता है। आयनिक बंध सबसे मजबूत बंधन होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। परागलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो संगलनीय संहति का निर्माण करने के लिए धातु की अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है। वह पदार्थ इनमें से ऑप्शन नंबर बी विस्टा यानी कि फ्लक्स होता है, ध्यान रखिएगा। एक तत्व M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ 17, न्यूट्रॉन की संख्या 18 है। निम्नलिखित में से कौन तत्व का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? तांबा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को किया गया है, ओजोन को नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को यह हुआ था। 6 ग्रीन हाउस को इसमें जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कोलाइड का गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर जो भी है ना, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, ये आपका हो जाएगा। ये कोलाइड का गुण नहीं है। बाद बाकी कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, सही है। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं, यह भी सही है। निम्नलिखित में से किसे ट्री फॉग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हाइला को ट्री फॉग के नाम से, आप ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर है जो 75 का कह रहे हैं कि सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ना, देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार फ्लेमिंग ने किए थे, इलेक्ट्रिक बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन किए थे, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर किए थे, टेलीफोन का याद करिए तो क्या ये किए थे? तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। फाउंटेन पेन अगर पूछेगा तो फाउंटेन पेन का किसने किए थे? तो लेविस वाटरमैन के द्वारा किया गया था। तो इन सबको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको सेट नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th को देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों से एक सवाल पूछना था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। योग दिवस किस दिन को मनता है? जो भी आपका राइट आंसर हो कमेंट करके आप बताइएगा। ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो 21 मार्च, 21 मई, 21 जून और 21 दिसंबर बताएंगे कि विश्व योगा दिवस किस डेट को मनाया जाता है। नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट जो 6 होगा देखेंगे उसमें किस तरीके से क्लास आप लोगों के लिए आता है। कंटिन्यू उसके अब आगे रहता है 6, 7, 8, 9, 10th या फिर पार्ट वाइज करके आता है, देखा जाएगा। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक ध्यान से देखा होगा। अगर आपका पकड़ अच्छे से हो चुका है अच्छी बात है, नहीं तो स्पीडी सामान्य अध्ययन वगैरह, NCERT सार संग्रह, प्लेटफॉर्म साइंस, लूसेंट का क्लास है, क्राउन का है, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा चुका है। प्लेटफॉर्म का साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बार बार आपको क्लास के बीच में भी कहा गया था। मन तो नहीं हो रहा था कहने का, बट आप ही के लिए, आप ही की पढ़ाई के लिए कहा गया। आप प्लेटफॉर्म साइंस का क्लास देख लीजिएगा। साइंस का MCQs 8000+ का जो सीरीज आ रहा है आपके इस प्लेटफॉर्म के खत्म होने के बाद, वह भी आपके लिए सामने हाजिर रहेगा सुबह में हर दिन 7 बजे।